नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये 68th बीपीएससी को लेकर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग अभी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने असहयोग आंदोलन तक कवर कर लिया था कल। अब आगे हम लोग चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। इसमें देखते हैं, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक की अवधि में हुआ था। पहले देखते हैं 15 अप्रैल 1930 को क्या हुआ। तो चंपारण एवं सारण क्षेत्र में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई। कहां से? चंपारण एवं सारण क्षेत्र से। आगे चलकर ये बिहार के और क्षेत्रों में फैल गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंपारण एवं सारण क्षेत्र। डेट है 15 अप्रैल 1930। 16 अप्रैल 1930 को पटना सिटी के मंगल तालाब में नमक बनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि की भागीदारी रही। और इस आयोजन का सरकार द्वारा निर्मम दमन कर दिया गया और हजारों लोग कैद कर लिए गए। 9 मई 1930 को क्या हुआ? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विदेशी वस्त्र बहिष्कार एवं शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन का प्रस्ताव पारित किया गया। जो रचनात्मक तरीके थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन भी शामिल था। तो यहाँ पे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। उसके पश्चात प्रदर्शन का कार्यान्वयन 16 मई से तय हो गया। नेक्स्ट है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद। कहाँ? बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चित रहा। ये स्थान याद रखना है आप लोगों को, बेगूसराय। और छपरा जेल के कैदियों द्वारा, एक मिनट यहां मैं क्लियर कर दूं, छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किया गया। और 1930 से 31 में बढ़ई कांग्रेस मुंगेर द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कुछ समय के लिए ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव समाप्त कर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार के किस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सफलतापूर्वक कुछ समय के लिए ब्रिटिश सत्ता के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा बढ़ई कांग्रेस मुंगेर। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1931। ये पटना में स्थित पोखर पार्क में आयोजित स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज झंडा फहराया गया। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। आगे देखते हैं बीहपुर सत्याग्रह प्रकरण। तो अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद आदि शामिल थे, जिन पर ब्रिटिश शासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। और नेक्स्ट है राजवंशी देवी, जो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। पटना में स्वाधीनता दिवस मनाने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया। और आगे नाम आता है सैल बाला राय। यहाँ से आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के जो योगदान है, उनमें इन महिलाओं के नाम आप ऐड कर सकते हैं जिनका प्रमुख योगदान रहा है। तो सैल बाला राय जी, इन्होंने संथाल परगना क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और सरस्वती देवी, ये हजारीबाग कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी और सक्रिय भागीदारी के कारण इन्हें 6 माह की जेल हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की जनता की भागीदारी पर महात्मा गांधी का कथन कि बिहार की जनता ने इस आंदोलन के दौरान जिस तरह सत्याग्रह और अहिंसा का पालन किया है वह उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग मेंस में एज अ कोटेशन यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सोशलिस्ट पार्टी। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी जुलाई में 1931 में स्थापना हुई और प्रमुख नेता थे इसके फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक और स्थापना 17 मई 1934 को हुई थी। ठीक है, और इसमें है कि पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी स्थापना हुई। किसकी? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। और यहाँ जो हमने पढ़ा वो सोशलिस्ट पार्टी थी। अब इसमें आगे देखते हैं कि अक्टूबर 1934 में बंबई अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की। और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई। ठीक है, और प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुआ, उससे आधारित जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इस चुनाव के पश्चात सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 प्रथम मुख्यमंत्री बने और इसके पश्चात श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। फरवरी 1938 में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा 67 बीपीएससी का जो री एग्जाम है उसमें भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह
और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह, परंतु इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अन्य सत्याग्रही जिनमें शामिल थे श्याम नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह, जानकी देवी, जगत रानी देवी आदि गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर टाना भगत के अनुयायियों ने भी ये सत्याग्रह किया था। और राष्ट्रीय स्तर पर पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो पहले और दूसरे का उल्लेख तो हर जगह होता है और मतलब अमूमन हम लोग यही पढ़ते हैं। तीसरे का आप लोगों को अब से नाम याद रखना है क्योंकि बिहार ने अपना ट्रेंड बदल दिया है और तीसरे सत्याग्रही का नाम को भी पूछ लिया है 67th री एग्जाम में। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा और फिर आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह भी। अब आगे हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ को होने के बाद इसी दिन मध्य रात्रि से ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया? बांकीपुर जेल पटना, ये पूछा जाता है। ठीक है, जगत नारायण लाल को कहां रखा गया? तो इन्हें भी बांकीपुर जेल पटना, और जयप्रकाश नारायण को इन्हें हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया। और अन्य प्रमुख नेता कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, फुलेना प्रसाद, मथुरा प्रसाद आदि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखते हैं हम लोग 9 अगस्त 1942 के डेटा को। यहाँ पे इस दिन कौन सी घटना हुई थी उसे देख लेते हैं। तो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का आम जनता द्वारा भारी विरोध किया गया। शैक्षणिक केंद्रों का हड़ताल एवं राष्ट्रीय झंडा फहराने जैसे कार्यक्रम हुए। और बलदेव सहाय, किन्होंने? बलदेव सहाय ने विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आप लोगों को ये नोट डाउन कर लेना चाहिए कि बलदेव सहाय ने विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। कब? तो 1942 में। आगे है राम प्यारी देवी कि जगत नारायण लाल की पत्नी ने बांकीपुर जेल में सभा कर आम जनता से नौकरी छोड़ने की अपील की। और ये जगत नारायण लाल जी को कहां गिरफ्तार कर रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। ठीक है, और प्रभावती देवी ने पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। आगे चलते हैं हम लोग 10 अगस्त 1942 को। यहाँ पे आम जनता के व्यापक विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार की भी प्रतिक्रिया हुई, जिसके तहत पटना स्थित प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थान जैसे सदाकत आश्रम, किसान सभा कार्यालय पटना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय और बिहार विधायिका आदि पर पुलिस ने कब्जा स्थापित कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 11 अगस्त 1942 को कौन सी घटना हुई? तो यहाँ पे सचिवालय गोलीकांड घटना हुई। इस दिन छात्रों के एक जुलूस द्वारा पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास हुआ। इसे रोकने हेतु तत्कालीन पटना जिलाधिकारी WG आर्चर, किनके आदेश पर? पटना के जो जिलाधिकारी थे उस समय WG आर्चर, उनके आदेश पर पुलिस गोलीबारी हुई, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए और जिसमें उनके नाम हैं राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी व जगतपति कुमार। इस गोलीकांड के विरोध में आगे चलकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई। पटना में पूर्ण हड़ताल हुआ, संचार सुविधाएं ठप हो गई और सरकारी कार्य शिथिल किया गया तथा रेल कारखाना लूट हुआ और डाकघर आदि को जलाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आजाद दस्ता, जहां से कि प्रश्न बनते हैं। तो इसमें है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, लेकिन इसी दिन मध्य रात्रि से चलाए गए ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। यह आजाद दस्ता प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, यहाँ से मेंस में भी प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आप लोगों को इसकी महत्ता को समझना चाहिए और इसे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में यहाँ से सेम क्वेश्चन पूछा गया है 67 BPSC के री एग्जाम में कि किस पर्व के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे? तो ये आंसर था दीपावली। तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। तो पढ़ते हैं आगे कि 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए। इनके साथ ही सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल आदि भी जेल से भाग गए। हालांकि योगेंद्र शुक्ल 4 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किए गए और 7 दिसंबर को उन्हें पटना ले जाया गया। तत्पश्चात उन्हें बक्सर भेज दिया गया। आगे देखते हैं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल की तराई बिहार की उत्तरी सीमा में आजाद दस्ता की स्थापना की गई। ठीक है, और उद्देश्य था क्या? तो युवकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देना तथा क्रांति के लिए प्रेरित करना इनका उद्देश्य था तथा संचालन स्थल था बकरी का टापू। ठीक है, बकरी का टापू। आजाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर मार्च से अप्रैल 1943 में हुआ और नेपाल के राजविलास जंगल में चलाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और जो प्रशिक्षण चलाया गया था, प्रशिक्षण शिविर जो चलाया गया था, उसके सरदार कौन थे?
तो उसके निदेशक कौन थे? तो ये सरदार नित्यानंद सिंह थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं कि आजाद दस्ता के तहत ही बिहार प्रांतीय आजाद परिषद की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख कौन थे? सूरज नारायण सिंह। आजाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे। और मई 1943 में जयप्रकाश नारायण एवं अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर हनुमान नगर जेल नेपाल में भेज दिया गया। इसके पश्चात कुछ समय बाद ये छूट गए। 19 दिसंबर 1943 में गिरफ्तार कर लिए गए। अब आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की अन्य घटनाएं। तो समानांतर सरकार सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में और मुंगेर में आंदोलन के विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आजाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। ठीक है। और सिवान में क्या हुआ? तो सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में कई लोग शहीद हो गए। सारण में ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ की तीव्र गतिविधियों के कारण इसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला या फिर अपराधी जिला घोषित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सारण। आगे देखते हैं शांति देवी। तो छपरा में महिलाओं की विशाल जनसभा का आयोजन हुआ और शारदा एवं सरस्वती देवी जो कि बहनें थीं, छपरा के दिगवारा प्रखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराने के कारण शारदा को 14 वर्ष तथा सरस्वती को 11 वर्ष की सजा मिली। आगे देखते हैं जमशेदपुर टिस्को के मजदूरों की हड़ताल हुई। हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में विशाल जन प्रदर्शन किया गया और पलामू में कुमारी आर.सी. दास ने जपला झारखंड सीमेंट कारखाना के मजदूरों को संगठित किया। और जिरियावती देवी जी ने अंग्रेजी सिपाही को गोली मारी और सुनीति देवी एवं राधिका देवी ने पुरुष वेश में साइकिल यात्रा द्वारा जन जागरण का कार्यक्रम चलाया। आगे आते हैं रामानंद तिवारी। इनके नेतृत्व में पुलिस संघ के लगभग 500 कर्मियों द्वारा ब्रिटिश विरोध में गिरफ्तारी एवं उपवास रखा गया। और आगे स्वराज ट्रेन, ये बिहार के छात्रों द्वारा रेल पर कब्जा कर इसे स्वराज ट्रेन नाम दे दिया गया। और गांधी मैदान पटना, इसमें यह मैदान 1942 की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। पहले इसका नाम पटना लॉन्च था। ठीक है, पटना लॉन्च। और 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बिहार है। बिहार 1942 से 47 तक जो घटनाएं होंगी उसे देखेंगे। उसके पश्चात आधुनिक बिहार का निर्माण है, उससे संबंधित फैक्ट्स भी हैं, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। और अपनी तैयारी करते रहें, निरंतर पढ़ते रहें। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।